अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और आज ना मामा ने बनाया था खाने में आलू मेथी। तो मेरा खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और मेरे भाई ने भी नहीं खाया। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें फिर हम लोग ना कुछ अच्छी सी टी टाइम कर लेते हैं, क्योंकि आलू मेथी खाने का बिल्कुल मूड नहीं था और फिर 4 बजे भूख भी लग गई थी। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से यहाँ के फ़्राइज़ बनाई और थोड़े से समोसे फ्राई कर लिए। और जब मैं फ़्राइज़ बना रही थी ना, तो साथ मैंने सोचा चलें थोड़े ना समोसे भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ। और जब मैं फ़्राइज़ बना रही थी तो साथ ही मैंने यहाँ ना चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। और फिर मैं अपने भाई से कह रही थी कि ना मैं अकेली बेचारी क्या क्या करूँ तो ना वो ना आराम से बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था, उसमें यूट्यूब देख रहा था। लेकिन फिर ना बेचारे को थोड़ा सा तरस आ गया होगा, तो उसने कहा चलो ना आज मैं चाय डाल देता हूँ। लेकिन आज आया और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से उसने चाय डाली है, बिल्कुल भी नहीं उसने गिराया, क्योंकि मैंने उसे कहा कि रहने दो। उस दिन भी उसने ना गंद डाल दिया था, ख़राब कर दिया था चूल्हा। तो यहाँ खैर अब ना वो मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा रहा था। एक साइड पे चाय बन गई थी और मीनवाइल मैंने फ़्राइज़ भी बना ली थी और समोसे जो है मैंने हाफ़ फ्राई करके रखे हुए थे, तो समोसे भी जल्दी से तैयार हो गए थे। और आजकल ना मेरा वीडियो एडिट करने को और अपलोड करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। पहले मैं ना बहुत मज़े मज़े से करती होती थी, और क्योंकि मेरा अपना शौक़ था वीडियो एडिट करूँ और टाइम पास हो जाता है, फिर अपलोड करूँ, बनाऊँ व्लॉग, एडिट करूँ, अपलोड करूँ। लेकिन आजकल ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि मैं व्लॉग बनाऊँ या अपलोड करूँ। फिर मैं देखती हूँ कि कोई इतना अच्छा सा रिस्पांस भी नहीं है कि बंदा इस तरह से अपलोड करे। और वैसे भी फिर मैं सोचती हूँ कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। चलें कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कोई ऐसी वीडियो हो ही जाएगी जो हिट करेगी, तो रिस्पांस भी आना शुरू हो जाएगा। पर जब अभी देखें ना कि इतने व्यूज़ कम होते हैं, इतनी मेहनत करें, इतनी अच्छे से एडिटिंग करें, वीडियो अपलोड करें और व्यूज़ इतने थोड़े हों, तो फिर दिल ख़राब हो जाता है। पहले मैं नहीं सोचती होती थी इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अब जब मैं वीडियो बनाती हूँ इतना टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में, अपलोड करने में, तो फिर मैं सोचती हूँ जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ और कोई व्यूज़ ही ना आए तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे व्लॉग्स का। तो इस वजह से मेरा ना दिल नहीं करता अब बनाने को। लेकिन जब मैं छोड़ने का सोचती हूँ तो मैंने कहा कि चले अब इतनी मेहनत की हुई है, इतनी देर से मैं व्लॉग्स ऐड कर रही हूँ, तो फ़िलहाल करती जाती हूँ। क्योंकि ना स्टार्ट भी मैंने अपनी मर्ज़ी से ही किया था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे चैनल मोनेटाइजेशन और इन चीज़ों के वॉच टाइम, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। बस जस्ट वैसे ही जब मैं स्टडी कर रही थी तो दरमियान में मैंने स्टार्ट कर लिया था। और वो भी आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बताया, इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी मामा के से कुकिंग सीख लेती हूँ, साथ साथ ना वीडियोज़ अपलोड करती जाऊँगी, और ताकि फिर मुझे भी बनाना आ जाए जिस तरह मेरी मामा कुकिंग करती हैं। क्योंकि मुझे पसंद भी सिर्फ़ मेरी मामा के हाथों का ही खाना पसंद है। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने गैप ले लिया, फिर मेरे पेपर्स थे, फिर मैंने गैप लिया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर दरमियान में गैप लिया। काफ़ी गैप लेते 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 अब 2 इयर्स हो गए हैं, और अब तो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए हैं कि मैं रेगुलर हूँ, वीडियोज़ रेगुलर अपलोड कर रही हूँ। तो अब मैं वीडियोज़ जब अपलोड करती हूँ ना और व्यूज़ देखती हूँ कि कभी इतने आ जाते हैं और कभी पता नहीं आते ही नहीं है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे तो खुद समझ नहीं आती है कि करना क्या चाहिए। तो अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो लाज़मी मुझसे शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि मेरा भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए, और सबका भला सबकी खैर। तो इस वजह से आप लोग भी शेयर कीजिएगा मुझसे। हो सकता है कि कोई आप मुझे ऐसा पॉइंट बता दें जो मेरे माइंड में बैठ जाए और फिर मैं ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँ। अभी तो मैं ख़ुद को ना मोटिवेट करती रहती हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिससे मैं ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँ। अच्छा, तो अब इस टाइम ना मैं किचन साफ़ कर रही थी। अब मैंने ना नमाज़ वगैरह पढ़ के आई थी, फिर मैंने सोचा था कि अब मैं किचन के जो बर्तन हैं वो सारे धो के साफ़ कर लूँ किचन। और किचन भी बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ कर ली। अच्छा, मुझे ना जब मैं खाना बनाती हूँ या कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, जिस तरह चाय हो गई या कोई भी, अगर रात को लज़ानिया वगैरह कोई इस तरह की चीज़ बनाने को दिल करता है ना, तो मेरी एक आदत है, मुझे किचन ना बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगता है। मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, और अगर मैं साथ साथ बर्तन वॉश ना करूँ, साफ़ ना करूँ, तो जब मैं सारा कुछ बना लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं नीट एंड क्लीन करके किचन बाहर निकलती हूँ। मुझे बस अच्छा नहीं लगता है कि इधर उधर ना बिखरे हों बर्तन।
और मामा ना अनार यहाँ निकाल के रख रही थी हमारे लिए, क्योंकि फिर मामा कहती हैं, माएँ तो ऐसे ही सोचती हैं ना कि उनके बच्चों को आसानी हो जाए। और फिर मामा कहती हैं चलें फिर आप लोग ना चलते फिरते जब भी आप लोगों को नज़र आए तो फ्रिज से निकाल के खा लिया करो। तो इस वजह से यहाँ मैं बैठ के अब थोड़े से अनार खा रही हूँ। और ये बस आपको मैं अपना वैसे ही ड्रेस दिखा रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी अब मैं शावर ले लूँ और चेंज करने लगी थी। और ये अब मैंने डिसाइड तो मैंने ये किया था कि ना अब मैं शावर लेने के बाद ये वाला ड्रेस पहनती हूँ। अच्छा, ये भी बहुत ही कोई मुश्किल काम होता है जब ना कि कौन से वाला ड्रेस पहना जाए, समझ नहीं आती मुझे तो ना, शुरू से ही नहीं समझ आती। बस मैं खड़ी हो जाती हूँ अपनी कबर्ड के आगे और देखती रहती हूँ, आज ये पहनूँ आज ये पहनूँ। हालांकि कहीं जाना भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वैसे मैं सोचती रहती हूँ क्या पहनूँ क्या नहीं। और निकाल के मैंने ना ये रखा कि मैं ये पहनूँगी। और फिर थोड़ी देर बाद ना, जब तक पानी गर्म हो रहा था, गीज़र ऑन था, तब तक कि ना बैठे बैठे मेरा मूड चेंज हो गया और फिर मैंने सोचा कि नहीं वो नहीं पहनना, और मैं फिर ये पहन लिया। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे न्यू व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।